लेकिन बिना ना तो खरीद की शुरुआत हुई, ना एमएसपी को सुनिश्चित करने की तरफ कोई कदम उठाए गए। 6400 की एमएसपी यहाँ 3,500 से 4,000 में सूरजमुखी, और उसके बाद भावांतर में भी 1,000 की मात्र आश्वासन मिला। और जब 5 बार बातचीत के बाद भी नियमित खरीद नहीं हो पाई, उसके बाद किसान शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको पे जोर जबरदस्ती की गई, बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया। और बहुत से हमारे किसान, और जिसमें हमारे एक बार 80 साल के ऐसे किसान जो कि जिनके हाथ टूटे हैं, तो 4 पुलिस वालों ने हमारे ऐसे किसानों पे लाठीचार्ज करी है। ये चटूनी साहब के स्वयं सपुत्र अर्शदीप यहाँ पे मौजूद हैं। चटूनी साहब और 8 किसानों को इन्होंने पुलिस हिरासत में लेने का काम किया है। तो ये एक अन्यायी और एक तानाशाह सरकार है। एक बर्बरता से जो लाठीचार्ज हुआ है, आज इसने हमारे किसान आंदोलन के जो जख्म थे, उन जख्मों को कुरेदने का काम इस सरकार ने किया है, उस जख्मों को हरा करने का काम किया। यही वो सरकार है जिसने किसान आंदोलन में भी लाठीचार्ज किया था, यहीं हरियाणा में पीपली में, ये साल पीपली मंडी में। और आज वहां से लेकर शाहबाद तक ये खट्टर सरकार देश की सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार साबित हो चुकी है। ये सरकार से हम मांग करते तुरंत खरीद निश्चित की जाए, सूरजमुखी की पूरी खरीद हो, उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तुरंत तुरंत तुरंत। ये जो इनका अल्टीमेटम है, उससे पहले मुकदमे वापस लिए जाएं किसानों से, किसानों को रिहा किया जाए। जो आज किसान 8 किसानों को, चटूनी साहब और 8 किसानों को, जो हालांकि उन्होंने, उनके जज्बे को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने कहा कि मेरे को कोई, मैं रिहाई की मांग नहीं करता सरकार से, ये उनका जज्बा है। जब लेकिन हमारी मांग है कि भाई उनको रिहा किया जाए, और जो है ये जल्दी से जल्दी अपना जो है इसमें केस विड्रॉ किया जाए। और अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात, जो किसान आंदोलन में एमएसपी की गारंटी देने के लिए कमेटी बनाने का वायदा किया था केंद्र सरकार ने, वो कमेटी तुरंत गठित हो और एमएसपी गारंटी मिले। या तो बीजेपी करे, नहीं तो दिल्ली में अगर कभी कांग्रेस पार्टी को मौका मिलता है तो जो हुड्डा कमेटी ने रायपुर अधिवेशन में कृषि संबंधित कमेटी बनी थी हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, उसमें जो हमने वायदा किया देश के किसान को कि अगर बीजेपी नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी को अगर दिल्ली में मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलाने का काम। आपने देखा कि जैसे 6400 का तो रेट दिया नहीं, लेकिन एडवांस में 300 रुपए 700 रुपए अगले वर्ष के लिए फिर कह दिया। ये तो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। आपने इसको और बढ़ा दिया, एमएसपी 6400 मिल नहीं रहा, अगले साल की बढ़ा दी। तो ये तो एक मैं कहना चाहता हूँ कि जख्मों पे नमक कैसे छिड़कना हो, ये बीजेपी से सीखे कुछ। विधायक ने आज रामकरण ने इस्तीफा दिया है, वो किसको दिया है? वो तो इस्तीफा नहीं माना जाएगा। लेकिन जो देखो भाई, ये मैं कहना चाहता हूँ जेजेपी के जो लोग हैं, ये इनके कहने, कथनी और करनी में फर्क है। जब हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे किसान आंदोलन में, सारी किसान की सारी यूनियन इकट्ठे होके इनके सबके घरों के दरवाजे के आगे गई थी कि भाई ये सरकार किसान के खिलाफ है। मगर उस अविश्वास प्रस्ताव में हुड्डा साहब को अकेला छोड़ दिया इन्होंने। हुड्डा साहब के अविश्वास प्रस्ताव को जो है वहां पे गिर गया वो प्रस्ताव, इन सब ने बीजेपी की वोट डाली। तो ये उस समय बाहर कुछ कहते थे, अंदर जाके बीजेपी की वोट देते थे। जितना खट्टर दोषी है उतना ही दुष्यंत दोषी है, उतना ही रामकरण दोषी है, क्योंकि इसके समर्थन से सरकार आम पार्टी रैली काट रही है जींद में रैली, आम पार्टी की रैली निकाल रहे हैं, तो क्या कहें इसमें? क्या कहना है? तो लोकतंत्र में सभी पार्टियों किसान मोर्चा की तो उसको लेकर आज कांग्रेस समर्थन करेगी इस महारैली को, कांग्रेस के किसानों की महारैली को। हमारा किसान के हर आंदोलन को पूरा समर्थन है। कांग्रेस के एक छोटा सा सवाल, जिस तरह से अनिल विज ने आप पे तनज कसा था कि जैसे मुर्गा सुबह भांग देता है, दीपेंद्र हुड्डा को आदत है बयान देने की सुबह उठ की, उसको लेकर आप क्या करेंगे? चलो वो जो है मेरे बयान से उठ तो जाते हैं। भाजपा जज्बा में आजकल मांग युद्ध चल रहा है, वो उसको कह रहे हैं भी हम हमारी सरकार का समर्थन ना कि पार्टी का समर्थन, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, ये बीजेपी और जेजेपी इसमें दोनों बराबर के दोषी हैं। इनका जनाधार समाप्त हो गया है, लोगों में जन
ये जन विरोधी सरकार साबित अगर होगी। सरकार गिरती है तो ऐसे में कांग्रेस की क्या ऐसा प्रतिक्रिया रहेगी? ऐसा है, मैं समझता हूँ कि ये सरकार कब तक टिकी रहेगी वो तो समय के गर्भ में है, लेकिन आने वाले समय सरकार की हार निश्चित है हरियाणा में, ये मैं विश्वास करता हूँ। तो उन्होंने बोला था आई एम अ जज नॉट अ बुचर, मैं एक जज हूँ, एक कसाई नहीं हूँ, क्योंकि भगत सिंह की एग्जीक्यूशन में उनको अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया था। भगत सिंह ने तो सोचा ही हुआ था जो कुछ सोचा हुआ था। तो और बात आप ये मुकदमे वापस करें और किसान को उनका भाव दिलवाएं। आप एक बार धन्यवाद करें, धन्यवाद, एक बार धन्यवाद करें, 2 मिनट। हमारे साथी अशोक अरोड़ा जी बहुत पुराने, हमारे विधायक मेवाराम जी और जो भी सभी साथी आए हैं उन सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत और भी जो भी साथी आए हैं उन सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष में जो हमारा चल रहा है सभी का साथ मांगते हैं और हम लड़ाई तब तक लड़ेंगे नहीं जानी है। और प्रदेश का माहौल बदल चुका है, प्रदेश में परिवर्तन तय है। पिछली बार भी परिवर्तन होता होता रह गया था, ये प्रदेश में परिवर्तन तय है, सरकारें आनी जानी है। हम एक एक अधिकारी की कार्यशैली को नोट कर रहे हैं। जो अधिकारी प्रदेश के किसान और गरीब और किसान मजदूर को के हकों को कुचलता हुआ दिखाई देगा, किसान और गरीब पर इस तरह की कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा, एक एक अधिकारी आप नोट करें कि आपका नाम भुलाया नहीं जाएगा जब सरकार बदली जाएगी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ। ये छोटे से लेकर ये जो बात मैंने कही है, ये छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक है। अधिकारी मत भूलें कि प्रजातंत्र में उन्होंने भी शपथ लिया लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, और लोकतंत्र बनता है लोगों से, लोगों की रक्षा करने की। ऐसी जो है भ्रष्ट शासकों के आदेश की पालना से पहले अपनी शपथ का ध्यान दें, लोगों की रक्षा की अपना शपथ को निभाने का काम करें। और नहीं तो जैसे मैंने कहा, एक एक अधिकारी की हम लिस्ट बनाने का काम करेंगे अगर कभी मौका मिला लोगों के आशीर्वाद से। जो अधिकारी लोगों के हकों को कुचलने का काम करेगा उसकी एक एक कार्रवाई का पूरा हिसाब किताब लेने का काम करेंगे। आज भी कहना और भाई ये मुकदमे हमारी एक मैंने कह दिया था, जैसे मुकदमे वापस लिए जाएं, हम ये मांग करते हैं। जल्दी से जल्दी मुकदमे वापस लिए जाएं, और नहीं तो जो आंदोलन किया जाएगा कांग्रेस। सुखचैन सिंह, कोर कमेटी मेंबर पवन बैंस, शहरी प्रधान हरबंस कलसानी, कोर कमेटी अरविंद। रात को ही रोड पर जाम लगाने के लिए आए, आज